जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ काफी ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर पिछले सैटरडे संडे को आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए तो ये याद कर रहे हैं पुरानी यादें, पुरानी बातें जिसमें आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। और आने वाले समय को लेके भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे इस हफ्ते की कुछ प्लानिंग मन में चल रही है कि काश पॉसिबल है तो इस हफ्ते तो मैं अपने पर्सन से मिलना चाहूंगा या मिलना चाहूंगी। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन ने अपने आप को इस तरह से कवर करके रखा है कि हम इसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। वैसे ही आपके पर्सन आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे अपनी ट्रू फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नजरें रखे हुए हैं, वहां से अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, आपसे कनेक्ट होने की चाहत में ऐसी उनकी हरकतें हो रही है। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके साथ एक परफेक्ट एनर्जी उनको महसूस होती है। दोनों के बीच में अच्छी खासी केमिस्ट्री है। साथ ही साथ उनको लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन तो मैच उनको मिल ही नहीं सकता। तो काफी ज्यादा खोए खोए से रहते हैं। ये पर्सन जैसे तराजू हाथ में लेके मुस्कुरा रहा है, वैसे ही दिल में तो इनकी खुशी के लड्डू फूट रहे हैं कि मुझे फाइनली मेरे लिए परफेक्ट मैच मिल ही गया। तो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं ये। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई सारी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी बाकी है, जिन ख्वाहिशों में ये आपको अपने साथ ऐड कर रहे हैं कि आप अगर उनकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं तो उनको जिंदगी में ये भी खुशी मिलेगी, वो भी मिलेगी, इससे बढ़कर भी मिलेगी। मतलब कई सारे अपने डिजायर्स है जो पूरी करने में उन्हें लगता है आपसे बेहतर तो पर्सन कोई उन्हें मिल ही नहीं सकता। अगला कार्ड है द फूल का, खोए खोए से है, काफी ज्यादा ये अपनी इमेजिनेशन में खोया है। वैसे ही डे ड्रीमिंग चल रहा है, खुली आंखों से काफी ज्यादा सपने देखे जा रहे हैं और बस इंतजार हो रहा है उन सपनों का पूरा होने का। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पिछले कुछ वक्त से ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपनी जिंदगी में। मतलब छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन शायद कुंडली में थोड़ा सा बदलाव होने की वजह से इनको लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, या फिर चेंज को ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिंदगी में फाइनली बदलाव कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे किसी के साथ हो सकता है थोड़ी बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अपनी बात साबित करके रखी है। मतलब इनसे अगर कोई बहस कर रहा था, किसी वजह से बेफिजूल की कुछ बातें हो रही थी, तो यहाँ पे इस पर्सन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को समझा दिया है। और ये इसी बात को लेके सोच रहे हैं कि ये किसी के रास्ते में टांग नहीं अड़ाते, फिर लोग क्यों इनको तकलीफ देने के लिए आगे आ जाते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है और क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। अपोजिट अट्रैक्ट, ऐसा आपके साथ हुआ है। एक बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा उसको बातचीत करना पसंद है, और दूसरा जो पर्सन है वो थोड़ा सा अपनी मर्जी चलाना पसंद करता है और बिना सोचे समझे रिस्क लेते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना, बस मन में आई बात तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह का किसी का स्वभाव हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसा किसका सवाल
एक नेचर है, लेकिन ये जानते हैं कि ऐसी जो एनर्जी या ऐसी जो जोड़ियाँ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके कुछ लाइक्स, डिसलाइक्स के बारे में भी सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द मून, स्पाइसेस का कार्ड है आपका, उनका साइन हो सकता है। कल रात को भी इनको ठीक से नींद नहीं आई थी, या आपसे कुछ बात करना चाहते थे, या फिर सिंपली आपसे कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो कनेक्शन अगर बन नहीं पाया, तो आज रात को ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आई लव हाउ लविंग यू आर टू मी। जिस तरह से भी आप इनके साथ पेश आते हैं, जितना आप उनसे प्यार करते हैं, ये एहसास ही उनको बहुत खास आपके बारे में फील करवाता है। आई सी हाउ हार्ड यू वर्क। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, और आप मन लगा के अपना जो भी काम होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्वभाव के बारे में ये सोचते हैं, तो उन्हें पता ही चलता है कि आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं। यू वुड बी आर माय वर्ल्ड। तो आप ही है उनकी दुनिया, आप अभी भी उनकी दुनिया हैं, आगे भी उनकी दुनिया बन सकते हैं, और कहीं न कहीं ये आपको अपनी दुनिया मान के चल रहे हैं। यू लाइट अप ऑल द रूम्स यू एंटर। जैसे ही आप उस एरिया में एंटर होते हैं जहाँ पे ये बैठे हुए होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपका ऑरा चमक उठता है, और इनको दिल से एहसास होता है कि हाँ, कहीं न कहीं से मेरा पर्सन ज़रूर यहाँ पे आ रहा है। तो आपके प्रेज़ेंस को लेके भी ये सोच रहे हैं। कीपिंग द ऑप्शंस ओपन। आपके साथ कनेक्ट होने के जो रास्ते हैं, ये वो रास्ते ओपन रखना चाहते हैं। जैसे बातचीत कर सकते हैं, तो बातचीत करना चाहते हैं। मिलके अगर बातें सॉर्ट आउट हो सकती है, या फिर मिलना, अगर दोनों को एक शहर में रहते हैं पॉसिबल है, तो वो मिलना ये चाहते हैं। आई हैव द prioritize other things right now, but it doesn't mean that I don't care. इनकी ज़िंदगी में बाकी भी कई सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इस वक़्त ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ये परवाह करते नहीं। तो आपके दिल में कोई गलतफ़हमी ना पैदा हो, इसका ये ख़्याल रखना चाहते हैं। आई एम नॉट इवन श्योर हाउ आई फील एनीमोर। ये खुद अपने जज़्बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा शायद पहले उन्होंने किसी को नहीं चाहा था, इसलिए जो एहसास दिल में राइट नाउ ये फ़ील कर रहे हैं, वो उनके लिए भी बहुत स्पेशल है। आई एम सो फुल ऑन हेड ओवर हील्स फॉर यू नाउ टू टेल यू दैट। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी ए टू ज़ेड बातें उनके दिलो-दिमाग में इस तरह से छा गई है कि ये आपके हर एक अंदाज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और अब इनका मन कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें। आई एम इमोशनली ड्रेन्ड, इट्स हार्ड टू गिव अनदर एनीथिंग राइट नाउ। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड है अभी, क्योंकि अपने ही जज़्बात कंट्रोल करना इनको नहीं आ रहा, और साथ ही साथ ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वर्क हैज़ मी टू टायर्ड टू डू एनीथिंग बट स्लीप, आई नीड रेस्ट। इन्हें सुकून की से ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, और जैसा कि हमने देखा मून का कार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। कल रात को भी इनकी ठीक से नींद नहीं हुई है, और फिलहाल भी ये काम-काज में बिज़ी है। इनको पता है थोड़ा-सा चैन सुकून इनको ज़िंदगी में चाहिए। एक अच्छी नींद के लिए शायद ये आज आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करके इनके दिल के ऊपर जो भी बर्डन ये फ़ील करते हैं, वो सभी रिलीज़ कर पाते हैं। आई फाइंड यू इनक्रेडिबली सेक्सी। आपके लिए पैशन हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपसे जुड़े इस तरह के ख़्याल उनके मन में आ रहे हैं, जो उनको रात को ठीक से सोने नहीं दे रहे हैं, और इसी बात का ये एहसास आपको आज करा देने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है आज कुछ ये अपनी तरफ से बोल्ड बातें आपसे शेयर भी करें। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।